हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एचआरएम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम कवर करने वाले हैं। अगर आपके सिलेबस में एज अ सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूडेड है तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत यूज़फुल है, तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ये वीडियो सीरीज़ बीबीए स्टूडेंट्स के लिए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए एंड जो यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स या मैनेजमेंट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो सीरीज़ यूज़फुल रहेगी, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन हाउ इट मैनेज इट्स रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज हमने सीखा ही है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें प्रॉपरली सभी चीज़ों को मैनेज करना है। While several resources are non-human resources such as land, capital and equipment, it is a human resource that in management which is at the heart of the organization success। तो सभी जो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें से जो लैंड, कैपिटल एंड इक्विपमेंट है वो ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कौन? ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि उनके बिना तो वो काम नहीं करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू ऑल पीपल हुज वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पर्सनल। तो जो ग्रुप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है उनको हम बोलेंगे पर्सनल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन विच इंक्लूड practice that help the organization to deal effectively with its people during the various phase of the employment cycle। तो जो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट साइकिल होगा कि जहाँ से एक्चुअल में जो रिक्रूट करा है वहाँ से लेके उनका जो काम करने का जो वर्किंग प्रोसेस है वहाँ से लेके जहाँ से वो रिटायर होंगे, तो पूरी एम्प्लॉयमेंट साइकिल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन में। HRM management function concerned with hiring, motivating and maintaining people in the organization। तो सबसे ज़्यादा वही फंक्शन इसमें कंसर्न करता है कि अच्छे लोगों को हायर करना, उनको मोटिवेट करते रहना एंड उनको मेंटेन करके रखना। तो यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है HRM का। तो इन अदर वर्ड्स ऑफ द NR नारायण मूर्ति, द चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, तो उन्होंने क्या बोला है कि यू मस्ट ट्रीट योर एम्प्लॉय विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बिकॉज इन द मोस्ट ऑटोमेटेड फैक्ट्री इन द वर्ल्ड यू नीड द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। तो हम बोले रहे ना कि AI के आने की वजह से जो लोग हैं उनका नौकरी चली जाएगी, तो लेकिन हाँ वो बात सही है, लेकिन हम प्रॉपरली फुल्ली ह्यूमन को नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर उनके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि उनके ह्यूमन माइंड से ही तो AI जनरेट हो रही है। दैट इज़ व्हाट ब्रिंग इन इनोवेशन। इफ़ यू वांट हाई क्वालिटी माइंड टू वर्क फॉर यू देन यू मस्ट प्रोटेक्ट द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो अगर हमें हाई क्वालिटी माइंड वाले लोग चाहिए कि हमारा काम कर सके, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने चाहिए, तो हमें उस तरह से उनको ट्रीट भी करना पड़ेगा। फिर इन अदर वर्ड्स ऑफ जॉन एफ किंडी, आवर प्रोग्रेस एज अ नेशन कैन डू नो स्वीटर देन आवर प्रोग्रेस इन एजुकेशन। द ह्यूमन माइंड इज़ आवर फंडामेंटल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन माइंड को सबसे मेन बोला गया है क्योंकि उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता। तो मीनिंग देख लेते हैं। Essentially, the human resource management is a management function that deal with the recruiting, selecting, training and developing human resource in an organization। तो वही है काम उसका, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्रॉपर लोगों को ट्रेन करना, उनको डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसर्न विद द पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट। इट इंक्लूड एक्टिविटीज़ फोकसिंग ऑन द इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको फाइंड आउट करना कि कौन सी एक्टिविटीज़ है, जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है उनको प्रॉपरली इफेक्टिव वे में काम में लगाना। इट इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ हाईली मोटिवेटेड एंड स्मूथ फंक्शनिंग वर्कफोर्स। तो हाईली मोटिवेटेड एंड स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेंटेन करके रखना उस टाइप के वर्कफोर्स को, वो भी वहाँ पे देखना उसका काम HRM का है। It also include planning, acquiring, developing, utilizing and maintaining human resource in the achievement of the organization goal। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल्स बना है उनको प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स की मदद से फुलफ़िल करना, वही मेन काम है HRM का। डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, compensation, integration, maintenance and the separation of the human resource to the end that individual, organization and social objectives are accomplished। तो human resource
का मेन काम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से लेकर उसके ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रॉपरली डायरेक्शन प्रोवाइड करना एंड कंट्रोल करना, एंड सभी चीज़ को प्रोक्योर करके रखना, उनको प्रॉपरली डेवलप करना, एंड लोगों को कंपनसेशन मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी टर्म प्रोवाइड करते रहना, इनको मोटिवेट करते रहना, मेंटेन करके रखना, एंड अगर वो जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर सेपरेशन स्कीम्स प्रोवाइड करना। तो ये सब काम को वो इंडिविजुअल वे में, ऑर्गेनाइजेशनल वे में इस तरह से करना कि सोसाइटी का भी उसमें भला हो जाए। ठीक है, तो वो सब काम HRM मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट डिफाइन HRM एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दोज हु मैनेज पीपल as well as the bring description of work of those who are employed as specialists. It is a part of the management which is concerned with people at work and with their relationship within an enterprise. It implies not only the industry and commerce but all the field of the employee. तो HRM का काम सभी तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है जहाँ पे पीपल को मैनेज करना होगा, उनको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी होगी वर्क से रिलेटेड, एंड उनको स्पेशलिस्ट जो वर्कर जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उसको वहाँ पे अपॉइंट करना। ठीक है, It is thus clear that the human resource management is a specialized knowledge and practice concerned with the management of the human resource in an organization. It constitute a significant activity of the management. तो ये significant activity है, main activity है कि properly specialized knowledge practice को concern करना management में, and properly human resource को organization में maintain करके रखना. It attract and select capable men, organize them and productive groups, develop their potential and give them necessary motivation and maintain high moral. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा कि लोगों को अट्रैक्ट करना, हमारे यहाँ पे अच्छी जॉब अवेलेबल है, कैपेबल मैन को अट्रैक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना उन लोगों को कि जो जिस काम में कैपेबल है उसको वो एक्टिविटी प्रोवाइड करना, फिर उनको पोटेंशियल डेवलप करना कि और भी वो अच्छा कर सकते हैं, एंड नेसेसरी मोटिवेशन उनको देते रहना, एंड मेंटेन करना उनका हाई मोरल। वो मेन काम है कि उसकी वजह से इंडिविजुअल गोल अगर सक्सेस होंगे तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अच्छे से अचीव हो जाए। तो HRM की एक्टिविटी में ये सभी चीज़ें आ जाएंगी: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन एंड कैरियर प्लानिंग, लेबर रिलेशन एंड HR प्लानिंग। तो ये सभी चीज़ें HRM में आ जाएंगी। तो स्कोप कैसा है HRM का? तो स्कोप ऑफ HRM इज इंडियन वास्ट, बहुत वास्ट है। ऑल द मेजर एक्टिविटी इन द वर्किंग लाइफ ऑफ द वर्कर फ्रॉम time of his or her entire entry until he or she leaves come under the pure view of the HRM. तो वो जहाँ से एंटर हुआ है एंड वो एग्जिट होगा वहाँ से लेकर सभी चीज़ें HRM में ही आती है। तो स्कोप किस टाइप का है? द स्कोप ऑफ HRM कवर बट इज़ नॉट लिमिटेड इन द फॉलोइंग फंक्शन। बहुत हम कवर कर सकते हैं लेकिन इतने ही लिमिटेड है ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी स्कोप होगा। ग्रीवियंस हैंडलिंग, अगर कोई एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया है तो उसको सॉल्व करना। HR का प्लानिंग करना। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, कौन अच्छा काम कर रहा है उसको प्रॉपरली रिवॉर्ड करना और रिकॉग्नाइज करना। इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करके रखना। हायर करना एंड रिक्रूट करना प्रॉपर वे में। एंड पेरोल मैनेजमेंट को भी मैनेज करके रखना कि किसको प्रमोशन करना है, किस तरह से करना है। लीगल प्रोसीजर्स भी HR मैनेजमेंट में आ जाएगी। देयरफॉर HRM इज़ नॉट डेवलपिंग एंड managing harmonious relationship at the workplace and striking balance between the organizational goal and individual goal. तो बैलेंस करके रखना है इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच में। तो ये स्कोप ऑफ HRM में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेल योडर, द स्कोप ऑफ HRM रिसोर्स मैनेजमेंट कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो कौन से फंक्शंस है? फर्स्ट, सेटिंग जनरल एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप एंड एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीडर एंड कोऑपरेशन। तो हमें फर्स्ट सेट करना है हमारे जनरल एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट पॉलिसी को कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप एंड मेंटेन करके हम इस्टेब्लिश कर पाए एंड मेंटेन करके रख पाए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो लीडरशिप एंड कोऑपरेशन के लिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग
कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग, ये भी सब आ जाएंगी चीज़ें कि स्कोप ऑफ एचआरएम मतलब उसका एरिया कहाँ कहाँ तक है, तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में क्या जो अपॉइंट हो रहा है उसने कुछ और सैलरी मांगी और हम उसको किस तरह से सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसके बीच नेगोशिएशन का काम भी इसमें आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ग्रीवियंस हैंडलिंग का काम भी उसमें ही कवर होगा। स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, फाइंडिंग, गेटिंग एंड होल्डिंग प्रिस्क्राइब टाइप एंड नंबर ऑफ वर्कर, ये सब काम भी इसमें ही आ जाएंगे कि प्रॉपर वे में स्टाफिंग करना कि जो राइट टाइप ऑफ पीपल राइट टाइम में हमें मिल जाए। एडिंग इन द सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑफ एम्प्लॉय, तो सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय का काम भी इसमें आएगा। एट ऑल लेवल प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एज वेल एज फॉर एक्वायरिंग रिक्वेस्टेड स्किल एंड एक्सपीरियंस, तो जो स्किल एंड एक्सपीरियंस चाहिए हमें वो प्रॉपरली सेल्फ डेवलपमेंट हो पाए एम्प्लॉय में, वो भी काम स्कोप ऑफ एचआरएम में आएगा। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग मोटिवेशन फॉर वर्कर बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, तो प्रॉपर वे में उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करते रहना जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील कर पाए। रिव्यूइंग एंड ऑडिटिंग मैन पावर मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉपर वे में रिव्यू करना कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो सब काम भी मैन पावर मैनेजमेंट में आ जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप रिसर्च कैरिंग आउट स्टडी डिज़ाइन टू एक्सप्लेन एम्प्लॉय बिहेवियर, तो एम्प्लॉय बिहेवियर भी कैसा है कि वो जो 10 बजे का टाइम है और वो 10:30 बजे आता है, रेगुलर 10:30 बजे आता है, तो वो उसका टाइम है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है या कोई क्या रीज़न है, तो वो सब चेक करना, रिसर्च करना, वो भी काम एम्प्लॉय बिहेवियर का, वो भी एचआरएम मैनेजमेंट में आएगा। फिर है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैज़ डिस्क्राइब स्कोप ऑफ एचआरएम, तो और क्या स्कोप है, द लेबर ऑफ द पर्सनल एस्पेक्ट्स, इट इज़ कंसर्न विद मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन, टर्मिनेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ एंड द रिट्रेंचमेंट, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। द लेबर एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी चीज़ें कवर करना भी उसमें ही है कि जहाँ से रिक्रूटमेंट से लेके उसको सिलेक्ट करना, कौन से जगह पे उसको प्लेसमेंट देनी है, इंडक्शन में क्या आएगा कि उसको जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किस तरह से उसको करना है, अगर उसका काम यहाँ पे सही नहीं है उसको ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना है या उसको डिमोशन देना है, टर्मिनेट कर देना है, या फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की और रिक्वायरमेंट है किस तरह से हम, और या उसकी सैलरी कट ऑफ करनी है, तो वो सभी काम इसमें ही आ जाएंगे एचआरएम में। द वेलफेयर एस्पेक्ट से क्या उसका काम है, द एस्पेक्ट ऑफ द कंसर्न विथ वर्किंग कंडीशन एंड एमिटीज सच एज कैंटीन, क्रेच, रेस्ट रूम, लंच रूम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिसिन, हेल्थ एंड सेफ्टी, वॉशिंग फैसिलिटी, रिक्रिएशन एंड कल्चरल फैसिलिटी, तो ये सभी काम भी प्रोवाइड करना। बोलते हैं ना, क्या कभी आपने सुना होगा कि फ़न फ्राइडे रखते हैं कि हाँ उस दिन 2 घंटे उनको कुछ अदर एक्टिविटीज़ करवा देंगे कि जिसकी वजह से उनको रिलैक्सेशन फील हो, तो वही है कि वेलफेयर एक्टिविटी में भी हमें क्या करना है कि प्रॉपर वे में कैंटीन की फैसिलिटी हो, मतलब कि उनको जो अगर वो घर से बहुत दूर है तो वो खाने पीने के लिए भी उनको इजी रहे, अगर क्रंचेस की भी फैसिलिटी हो कि किसी को कुछ लग गया है तो वहाँ पे वो रेस्ट रूम हो उसके लिए, एंड उसको मेडिसिन मेडिकल फैसिलिटी पे प्रॉपरली प्रोवाइड हो पाए, हेल्थ एंड सेफ्टी का भी वहाँ पे ध्यान हो, तो वो सभी चीज़ें भी एचआरएम में आ जाएंगी। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट्स पे, दिस इज़ अ कंसर्न विद द कंपनीज रिलेशन विद देयर एम्प्लॉय, इट इंक्लूड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, जॉइंट कंसल्टेशन, नेगोशिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो अगर ये तो पहले ध्यान रखना है कि डिस्प्यूट हो ही ना, पर अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो प्रॉपर वे में इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप वहाँ पे मेन है, कंसल्टेट करना है, नेगोशिएट करना है। अगर वो बोलेंगे कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उनको कम से कम 2 या 5 हज़ार रुपीज़ उनको एम्प्लॉय को बढ़ा के देने चाहिए, लेकिन वो बोल रहा है कि हम आपको बढ़ा के 1000 रुपये ही देंगे, तो वो नेगोशिएट हो रही है वहाँ पे बात, ठीक है। फिर ग्रीवेंस हैंडलिंग का काम, डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई अगर एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे वो डिसिप्लिन में नहीं है तो वहाँ पे उनको किस तरह से हम उनको डिसिप्लिनरी में रख सकते हैं वो भी, एंड फिर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को कोर्ट में ना ले जा करके खुद से ही सेटलमेंट कर दे, तो वो ध्यान रखना, वो भी एचआरएम का ही काम है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एचआरएम के, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एचआरएम इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट एंड विलिंग
workforce of our organization. Apart from this, there are two other objectives too. Especially HRM objectives are fourfold: societal, organizational, functional and personal. तो मेनली ये 4 ऑब्जेक्टिव से HRM कार्य करता है, सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फंक्शनल वे में एंड पर्सनल वे में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कॉम्पिटेंट जो अवेलेबल प्रॉपर वे में विलिंग हो पर्सन एंड कॉम्पिटेंट भी हो, तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करना, वो ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो पाए, ये जो देखने का काम HRM का है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ से पर्सनल ऑब्जेक्टिव से फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। तो HRM के काम किस तरह से, तो फर्स्ट सोसाइटल ऑब्जेक्टिव है वो क्या, सपोर्टिंग फंक्शंस में लीगल कंप्लाइंस पे ध्यान देगा, बेनिफिट्स देखेगा, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना एंड डेवलपमेंट करना, उसका अप्रेजल देना, प्लेसमेंट एंड असेसमेंट का काम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। फिर है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो फंक्शनल में अप्रेजल, प्लेसमेंट एंड असेसमेंट का काम जो मेन है वो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शनल में। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ट्रेनिंग देना, अप्रेजल, प्लेसमेंट, कंपनसेशन एंड असेसमेंट प्रोवाइड करना, ये काम आ जाएगा। तो जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वाइड एरिया कवर करेगा, वहाँ से जो मेन काम है फंक्शनल एंड पर्सनल से रिलेटेड, वो काम फिर डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर पहले देखेंगे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स आर सोशली एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड एंड चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटीज़ के ध्यान में रख के हम काम करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो देखना कि सोशली प्रॉपर वे में हो, लीगल हो एंड एथिकल हो। While doing so, they have to minimize the negative impact of such a demand upon the organization. The failure of the organization to use their resources for the society's benefit is in an ethical way may lead to the restriction. ठीक है कि हमें प्रॉपर वे में हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना एंड उसको प्रॉपर वे में यूज़ करना, जिसकी वजह से सोसाइटी को बेनिफिट होता रहे, ना कि हार्म हो। For example, the society may limit human resource decision to law that enforce reservation in hiring and law that address the discrimination, safety और अदर सच एरियाज ऑफ द सोसाइटल कंसर्न। ठीक है, तो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन करके रखने हैं, स्पेशली कि कौन कौन से चीज़ें वहाँ पे अलाउ है, कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं अलाउ है, जिसकी वजह से सोसाइटी को हार्म हो सकता है, तो वो सभी चीज़ों का भी हमें वहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइज रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द ब्रिंगिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में कितनी इफेक्टिव वे में है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से पता चलेगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नॉट एंड itself, it is only means to assist the organization with its primary objective। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रोल में आते हैं। Simply stated, the human resource department exists to serve the rest of the organization। क्योंकि यही मेन वाइड एरिया कवर करता है, उसके बाद जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें कवर हो जाते हैं। फिर है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। Functional objectives try to maintain department's contribution at a level appropriate to the organization need. Human resource has to be adjusted to suit the organization demand. The department's level of the service must be tailored to fit the organization it serve। तो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या होंगे कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो किस तरह से फुलफिल हो रहा है, किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के नीड फुलफिल हो रही है या नहीं, वो देखने का काम फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो क्योंकि ये देखिए ना, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा कि प्रॉपर प्लेसमेंट हो जाए, असेसमेंट हो जाए, उनको प्रॉपर वे में अप्रेजल मिलती रहे, तो वो सब काम उसमें ही कवर हो जाएंगे। तो हर लेवल पे वहाँ पे देखना, एडजस्ट करना कि प्रॉपर वे में उनकी डिमांड फुलफिल हो जाए। फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव असिस्ट द एम्प्लॉय इन अचीविंग द पर्सनल गोल and list in the far as a goals enhance the individual's contribution to the organization. Personal objective of the employee must met if they are to be maintained, retained and motivated। तो ये कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल गोल्स भी एम्प्लॉयज़ के फुलफिल होते रहे, वो भी देखना, और उनको और उसके पर्सनल गोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं वो भी ध्यान रखना है, जिसकी वजह से उनको मेंटेन करके रखना है, रिटेन करके रखना है एंड मोटिवेटेड रखना है एम्प्लॉयज़ को।
अदरवाइज एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन में डिक्लाइन गिविंग राइज टू द एम्प्लॉइज टर्नओवर। अगर बार बार एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एक साल में अगर 4 बार एम्प्लॉइज चेंज हो रहे हैं एक ही काम के लिए, तो उनका जो बाकी के लोग हैं उनका भी मोरल डाउन होता जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि ये काम किस टाइप का है कि लोग यहाँ पे टिक ही नहीं रहे। तो ये भी ध्यान रखना है कि उनको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम हो, वही ध्यान यहाँ पे रखना है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ HRM कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।